Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online lectures of Real Scholars College. This lecture is for class first year. Topic 10.7.1 Applications of first law of thermodynamics, page 354. अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट लॉ अपना पढ़ लिया था थर्मोडायनामिक्स का। अब आपने एप्लीकेशंस देखनी थी उसकी कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को एज अ वर्किंग सब्सटेंस लेना है, यानी जो काम करने की सलाहियत रखते हों, यानी हमने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है थर्मोडायनामिक सिस्टम्स को। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस में इन तीन टर्म्स में से डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू, इन तीन टर्म्स में से कोई ना कोई ज़ीरो होगी, ठीक है, और एक का इन्फ्लुएंस सारा का सारा किसी एक पर होगा, किसी दूसरी पर, और तीसरी का कोई अमल दखल नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है किसी एक का इन्फ्लुएंस इन दोनों पर हो, ठीक है। तो हमने इन्हीं चीज़ों को देखना है इसमें, और साथ ही साथ हमने सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनको देखना है, ठीक है। और उनमें से कोई एक को कांस्टेंट रख के बाकी दोनों के दरमियान रिलेशन देखना है कि क्या होता है। अच्छा, इसके लिए चार प्रोसेसेस हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, ठीक है, जिनमें हमने बारी बारी डिफरेंट चीज़ों को कांस्टेंट रखा है। तो चार थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस कौन से हैं? वो चार थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और इसी तरह आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो इन चारों में से आज के लेक्चर में हम आइसोकोरिक और आइसोबैरिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपना आइसोकोरिक प्रोसेस देखते हैं। तो ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसके अंदर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है सिस्टम का, या आप यूँ कह लें कि आप सिस्टम के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। सबसे पहले आप एक काम करें, आप एक सिस्टम ले लें, एक गैस ले लें जिसको एक कंटेनर में इनक्लोज कर लें। उस कंटेनर के अंदर कोई भी उस गैस का प्रेशर होगा P1, कोई गैस का वॉल्यूम होगा, कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही V1, कोई टेम्परेचर होगा उस गैस का, और कोई भी इंटरनल एनर्जी होगी, यानी स्टेट होगी कोई भी उसकी इंटरनल एनर्जी की। हमने ये करना होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम हीट ऐड करते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन बाय द सिस्टम में। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होगा जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। तो जब हम हीट ऐड करेंगे किसी भी सिस्टम में, थर्मोडायनामिक सिस्टम में, ऐसे थर्मोडायनामिक सिस्टम में जिसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो क्या होगा हमारे पास हीट ऐड करने के बाद हमारे पास उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम वॉल्यूम चेंज होने नहीं दे रहे, ये सब कुछ फिक्स्ड है, कोई पिस्टन नहीं है जो मूव कर सके अप या डाउन। तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों इंक्रीज कर जाएंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कोई पिस्टन नहीं था, यानी सिस्टम ने कोई वर्क डन नहीं किया, ना वो पिस्टन मूव अप हुआ ना डाउन हुआ, सिस्टम ने कोई वर्क डन नहीं किया, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या है? ज़ीरो। तो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू जीरो, यानी डेल्टा डब्ल्यू को इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिलेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। यानी इस बात का मतलब ये है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी भी हीट हम ऐड करते हैं, अगर हम सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होने नहीं दे रहे, यानी सिस्टम को हम वर्क डन नहीं करने दे रहे, क्योंकि हमने वर्क डन में पढ़ा था, आपको याद होगा कि पिस्टन होता है वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो हमारा वर्क डन कंसिडर किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है V1, बाद में भी V1, पहले भी V1 था। तो इसलिए जितना भी हम हीट दे रहे हैं वो सारा का सारा हीट क्या कर रहा है? उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की स्टेट को चेंज कर रहा है, जस्ट कोई वर्क डन नहीं हो रहा। तो आइसोकोरिक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आपके पास सिस्टम कोई वर्क डन नहीं करेगा और सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में या चेंज करने में लग जाएगी। अब हीट अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर हीट हम रिलीज करवा रहे हैं सिस्टम से तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। ग्राफिकली हम इसको देखते हैं, ठीक है। ग्राफिकली ऐसा है कि ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका ग्राफ आपके पास जो भी बनेगा उसको हम नाम देंगे आइसोकोर, और वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम प्रेशर को अलॉन्ग वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं और वॉल्यूम को अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं। अभी हमारे पास प्रेशर क्या था? पहले कुछ देर पहले P1 एट वॉल्यूम V1,
तो उस टाइम हमारी जो ग्राफ की स्टेट है वो कहाँ पे पॉइंट लगता है, किसी भी एक पॉइंट पे आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो अगर अभी मैं क्या करूँ, मैं हीट ऐड करता हूँ, कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, कोई प्रेशर इंक्रीज़ होगा और P2 हो जाएगा, बट वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ, यानी आपका ग्राफ स्ट्रेट अप मूव किया है P1 से P2 तक, बट V1 से V2 की तरफ कोई मूवमेंट नहीं शो की ग्राफ ने। इसका मतलब ये है कि V कांस्टेंट है बट P चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे V1 है वॉल्यूम, इस पॉइंट पे भी वॉल्यूम V1 ही है, बट प्रेशर इधर P1 था, टेम्परेचर हीट बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ने से P2 इंक्रीज़ कर गया, प्रेशर इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है आइसोकोरिक, जो पैरेलल टू प्रेशर एक्सेस होगा या वाई एक्सेस होगा, ये आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ होगा, इसे हम आइसोकोर कहेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस यानी आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस आपके पास क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का, ठीक है। यानी इस आइसोबैरिक प्रोसेस में आपने जितनी भी हीट देनी है, आप चाहेंगे कि वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, यानी दिस प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू वर्क डन, नॉट ऑल द हीट, बिकॉज इंटरनल एनर्जी भी कुछ थोड़ी बहुत चेंज होगी, बट हम देखते हैं इसको किस तरह ये प्रोसेस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टम लेते हैं, यानी कोई गैस लेंगे, उसको कंटेनर में इनक्लोज करेंगे, उस कंटेनर की वॉल्स ऐसी होंगी जो आपके पास कंडक्टिंग नहीं होंगी, पिस्टन की भी वॉल, बट बेस जो होगी वो कंडक्टिंग होगी, ठीक है। और हम क्या करेंगे फिर उस सिस्टम में, यानी उस सिस्टम का कोई इंटरनल एनर्जी की स्टेट होगी, कोई टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कोई प्रेशर होगा, बट वो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी अगर हम इसको प्रेशर को P1 लिखें तो ये बाद में भी P1 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर इस आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है। बैरिक होता है प्रेशर को मेजर किया जाता है बार्स में, तो वहाँ से आप याद रखेंगे कि आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, हमने क्या किया, सिस्टम में हीट ऐड की, हीट ऐड करने के बाद सिस्टम के अंदर जो उसका पिस्टन था, द पिस्टन विल मूव अप, पिस्टन कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर लगने से, बिकॉज ऑफ द प्रेशर बाय द गैस इनक्लोज्ड इन दी कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर जो गैस इनक्लोज्ड होगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने से, हीट देने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से T2 हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होके, टेम्परेचर इंक्रीज होने से पार्टिकल्स एक दूसरे को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे, एक दूसरे को कोलाइड करते करते पिस्टन के साथ भी कोलिजन करेंगे, और पिस्टन फोर्स लगने से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अब वो फोर्स किसके बराबर होगी, जैसा कि आपको पता है प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स किसके बराबर होगी, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया को इधर ला के आप मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो वो कौन सा प्रेशर होगा, वो जो इंटरनल प्रेशर जो गैस के मॉलिक्यूल लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय एरिया कौन सा होगा, जो इस पिस्टन का होगा, एरिया, ठीक है। ये पिस्टन स्क्वायर होगा या राउंड होगा तो इसका कोई सरफेस एरिया होगा, या सर्कुलर है तो सर्कुलर का सरफेस एरिया, और अगर स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर का सरफेस एरिया। ओके, अब यहाँ पे आप देखें, क्योंकि पिस्टन मूव अप हुआ है, तो हमने ये चीज़ वर्क में देखी थी कि वर्क डन बाय द सिस्टम में, कि जब पिस्टन मूव करता है तो हमारे पास वर्क डन होता है, कैसे, फोर्स लगी और डिस्प्लेसमेंट कवर हुई। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा वाई, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, तो हमने इसको डेल्टा वाई से डिनोट किया है। हम इसको सिंपल डी या एस भी लिख सकते हैं, और ये फोर्स लगाई है उन्होंने, जिसकी वजह से पिस्टन जो है वो डिस्प्लेसमेंट जिसकी वजह से कवर की है पिस्टन ने। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ इंटू डेल्टा वाई। वो फोर्स किसके बराबर है, पी इंटू ए, प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द पिस्टन, और डेल्टा वाई मतलब जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पिस्टन है। आपको ये बात पता है कि 3 डायमेंशन को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वॉल्यूम बनता है। तो यहाँ पे आप देखें एरिया में 2 डायमेंशन आ जाती है, लेंथ और विड्थ ऑफ द पिस्टन, मल्टीप्लाई बाय अगर मैं ये हाइट भी कर दूँ कंटेनर की, तो ये जो पूरा जो कवर होगा एरिया, वो कोई वॉल्यूम बनेगा आपके पास, ठीक है। और उतना ही वॉल्यूम में इंक्रीज़ आया है, पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया है, यानी आप यूँ कहेंगे पहले यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम V1 था, अब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ होकर वॉल्यूम कितना हो गया उसका, कंटेनर का या गैस का, सिस्टम का, V2। तो V2 माइनस V1 करेंगे तो हमारे पास ये चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V, यानी इंक्रीज़ इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो वो इंक्रीज़ इन वॉल्यूम हमने यहाँ पे A इंटू डेल्टा वाई की जगह लिख लिया, यानी 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई या थर्ड डायमेंशन विल बिकम वॉल्यूम, जिसको हमने डेल्टा V लिख लिया। अब डेल्टा V क्या है, V2 माइनस V1 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा W क्या होगा आपके पास, वर्क डन यहाँ पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन में देखते हैं कि डेल्टा क्यू जो हमने हीट दी वो कन्वर्ट होगी सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, क्योंकि U1 से U2 होगी इंटरनल एनर्जी में भी इंक्रीज आया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा डेफिनेटली, तभी तो फोर्स लगाएंगे मॉलिक्यूल्स, तभी तो वो पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड। बट यहाँ पे पिछली केस में आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो था, बट यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं है। क्यों? वहाँ पे पिस्टन ही मूव नहीं किया था, यानी हर तरफ से वॉल्स जो थी वो फिक्स्ड थी, बट यहाँ पे पिस्टन मूव अप किया है, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कोई, तो वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है इस केस में। तो आप यूँ कह सकते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में आप वर्क डन करवा सकते हैं सिस्टम से, या आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम कोई हीट अपने आप में एंटर करवाने से कोई वर्क डन करता है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट था, वर्क डन हुआ है। अब उस वर्क डन का क्या वैल्यू है? वर्क डन की इक्वल टू जीरो तो नहीं है, बट क्या है वैल्यू? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। अब जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे डेल्टा डब्ल्यू की जगह, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बनेगी? डेल्टा क्यू हीट एडेड टू द सिस्टम विल बी इक्वल टू इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस डूइंग सम वर्क बाय द सिस्टम। ठीक है, उसमें कन्वर्ट होगी हीट। अच्छा, अब इसकी हम इसमें बात करते हैं, अब ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफिकली हम देखें अगर, तो इस सिस्टम के ग्राफ को, इस प्रोसेस के ग्राफ को हम आइसोबार का नाम देते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस है तो आइसोबार का नाम देंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आइसोकोर का नाम दिया था। तो आइसोबार जो है वो कुछ ऐसी लाइन होगी पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। आइसोकोरिक में क्या था? पैरेलल टू, हाँ जी, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। क्यों वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है अभी देखते हैं। हमने क्या किया, प्रेशर को क्या रखा है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो पहले भी P1 रहेगा और बाद में भी P1 रहेगा, बट वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज। तो पहले V1 है, बाद में कितना हो गया? इंक्रीज होके V2 हो गया। टेम्परेचर T1 से इंक्रीज होकर T2 हो गया। तो आपके पास देखें वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है बट प्रेशर में इंक्रीज नहीं आ रहा। वहाँ पे प्रेशर में इंक्रीज आ रहा था आइसोकोरिक में, बट वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं आ रहा था। तो ये आपके पास आइसोबार है। आइसोकोर भी आपने देख लिया। अब नेक्स्ट टू आपके पास आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस हैं, ये दो, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लें, इस टॉपिक, इन दो टॉपिक्स को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।